औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ और शहरियत छठी जमात के लिए। शहरियत में आज हम देखेंगे सबक नंबर 3, देही मुकामी इंतज़ामी अदारे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे देखने वाले हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। हम समाज में रहते हैं और समाज में काबू रखने के लिए और मुकामी इंतज़ामी जो अदारे होते हैं वो निहायती अहम किरदार निभाते हैं। हमारे मुल्क में इन अदारों के साथ वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत भी समाज पर काबू रखने के काम में शरीक होती है। उमूमी तौर पर मुकामी इंतज़ामी अदारों की तकसीम दही और शहरी मुकामी इंतज़ामी अदारों में की जाती है। तो इस सबक में हम दही इलाके के मुकामी इंतज़ामी अदारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद और इन दही मुकामी इंतज़ामी अदारों की मजमूई तौर पर पंचायती राज अदारे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम मुकामी इंतज़ामी अदारों का दर्जाबंदी देख लेते हैं कि किस तरह ये तकसीम की गई है। मुकामी इंतज़ामी अदारे देही में हम देखेंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, जबकि शहर में हम देखेंगे शहरी इंतज़ामी अदारे होते हैं नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका। तो सबसे हम पहले देखते हैं ग्राम पंचायत। हर गांव का इंतज़ाम ग्राम पंचायत करती है। 500 नफूस से कम आबादी वाले 2 या 2 से ज़्यादा गांव के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है। इसे गढ़ ग्राम पंचायत या हल्का जाति कहते हैं। पानी और रोशनी का इंतज़ाम, पैदाइश, मौत और शादी ब्याह के इंतराज वगैरह जैसे काम ग्राम पंचायत अंजाम देती है। उसके बाद हम देखेंगे ग्राम पंचायत के अहदेदार और अफसरान। तो सबसे पहले आता है सरपंच। ग्राम पंचायत के इंतखाबात हर 5 साल के वक्फे से होते हैं। ग्राम पंचायत के इजलास सरपंच के सदारत में होते हैं। सरपंच का इंतखाब आवाम के ज़रिए बरे रास्त किया जाता है। गांव की तरक्की के मंसूबे को पूरा करना सरपंच की जिम्मेदारी होती है। अगर सरपंच का काम इत्मीनान बख्श ना हो तो अराकीन इसके खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ पेश करते हैं। सरपंच की अदम मौजूदगी में ग्राम पंचायत का काम ग्राम नायब सरपंच अंजाम देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का मुतमईन सेक्रेटरी होता है। इसकी तकर्री ज़िला परिषद का अफसर आला करता है। ग्राम पंचायत के रोज़मर्रा के कामकाज की निगरानी करना और गांव के लोगों को तरक्याती मंसूबे वगैरह की मालूमात फराहम करना ग्राम सेवक की जिम्मेदारी होती है। ग्राम सभा। देही इलाके या गांव में रहने वाले राय दहिंदगान की मजलिस को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा मुकामी सतह पर लोगों की सबसे अहम तंजीम होती है। हर माली साल में ग्राम सभा कम अज़ कम 6 अजलास होना ज़रूरी है। इन अजलास को तलब करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। हर माली साल के पहले अजलास में ग्राम पंचायत के पेश करदा सालाना रिपोर्ट और बजट पर ग्राम सभा बहस व मुबाहिसा करती है। ग्राम सभा की तजवीज़ से ग्राम पंचायत को मुतल्ला किया जाता है। ग्राम पंचायत की तरक्याती मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है और इस बात को तय करने का इख्तियार ग्राम सभा का होता है कि कौन शख्स हुकूमत के मंसूबे से फ़ायदा उठाने के अहल है। ग्राम सभा में ख़वातीन की शिरकत। ग्राम सभा के अजलास के पहले गाँव की ख़वातीन के अजलास होते हैं। इन अजलास में ख़वातीन की मुख्तलिफ़ मसाइल पर आज़ादी के साथ बहस व मुबाहिसा करती है। पीने का पानी, नशाबंदी, माश, ईंधन और सेहत से मुताल्लिक़ ग्राम सभा में बड़े जोश व खरोश के साथ अपने ख़यालात का इज़हार करती है और ज़रूरी तब्दीली लाने का तरीक़े भी सुझाती है। उसके बाद आती है हमारी पंचायत समिति। एक तालुके के तमाम गाँव के एक मजमूई तरक्याती मजलिस विकास गठ होती है। इस विकास गठ के कामकाज की निगरानी करने के लिए अदारे की पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी है। ग्राम पंचायत की आमदनी के ज़राए। तो हम देखेंगे कि कहाँ से उनको आमदनी के ज़राए आते हैं जिससे वो अपने काम करती है। गांव की तरक्की के लिए ग्राम पंचायत कई मंसूबे और सरगर्मियाँ अमल लाती है। इस काम के लिए ग्राम पंचायत के पास मालिया होना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह के टैक्स आयद करके ग्राम पंचायत मालिया जमा करती है।
तो इनके ग्राम पंचायत की आमदनी के ज़राए हम देखेंगे। रियासती हुकूमत और ज़िला परिषद के जानिब से मिलने वाली माली अमदाद, यात्रा टैक्स, हफ्तावार बाज़ार का टैक्स, पानी का टैक्स और रिहायशी टैक्स यानी घर पट्टी। पंचायत समिति के ओहदेदारान। पंचायत समिति के इंतखाबात हर 5 साल बाद होते हैं। मुंतखब नुमाइंदे अपने में से किसी एक को सभापति और एक को नायब सभापति चुनते हैं। पंचायत समिति के अजलास को तलब करने और अजलास की कार्रवाई को अंजाम देने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति के अदम मौजूदगी में नायब सभापति जो है काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद विकासगढ़ में जो काम अंजाम दिए जाने चाहिए, इनकी मनसूबाबंदी का खाका पंचायत समिति बनाती है। पंचायत समिति को ज़िला परिषद के खजाने से भी कुछ रकम मिलती है और इसी के ज़रिए वो उनको माली अमदाद मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे पंचायत समिति के काम। तो पंचायत समिति के काम देखिए, अवामी बहबूद के काम पेशे, तालीम, ज़राअत, सफाई, पानी की फराहमी, सेहत आमा और अवामी काम। तो हम सबसे पहले देखें अवामी बहबूद के लिए वो करते हैं कमज़ोर तबकात को माली अमदाद बहम पहुँचाना, पेशे दस्तकारी और छोटे सन्नतों को बढ़ावा देना, तालीम प्राइमरी तालीम, ज़राअत में मवेशियों की अफजाइश के लिए किसानों की मदद करना, सफाई रास्तों की मरम्मत, सफाई कूड़ा करकट को ठिकाने लगाना, पीने के पानी फराहम करना, बीमारियों के लिए से बचने के लिए टीके लगवाना और सबसे आखिर में अवामी काम में देखेंगे सड़कें, नालियाँ, कुएं और ट्यूबवेल बनाना। इसके बाद हम चलते हैं ज़िला परिषद की तरफ। हर ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है। फ़िलहाल महाराष्ट्र में 36 अजला है लेकिन ज़िला परिषद सिर्फ 34 है। इसकी वजह यह है कि ज़िला मुंबई शहर और ज़िला मुंबई मज़ाफ़ात देही आबादी के इलाके नहीं है, इसलिए वहाँ ज़िला परिषद नहीं है। क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं तो हमारे यहाँ क्या है, महानगर पालिका यानी बीएमसी जो हमारे लिए काम करती है और जिनकी स्कूल में हम तालीम हासिल करते हैं। ज़िला परिषद के ओहदेदारान। ज़िला परिषद के इंतखाबात हर 5 साल के वक्फे से होते हैं। मुंतखब नुमाइंदे अपने में से एक को सदर और एक को नायब सदर के तौर पर मुंतखब करते हैं। ज़िला परिषद के अजलास की सदारत ज़िला परिषद के सदर करते हैं। अजलास के कामकाज और इसकी निगरानी में होते हैं। ज़िला परिषद की माली मालूमात और लेन देन वगैरह पर काबू रखने की जिम्मेदारी भी सदर की होती है और ज़िला परिषद के ख़जाने और अखराजात का हक भी सदर के पास होता है और उसकी गैर मौजूदगी में जो है नायब सदर अपने काम अंजाम देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ज़िला परिषद के इंतज़ामी सरबराह यानी चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ज़िला परिषद के फ़ैसलों को चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमली जामा पहनाता है। रियासती हुकूमत इसका तकर्रुर करती है। तो फिर हम देखेंगे इसके बाद ज़िला परिषद के काम, जैसे कि हमने ग्राम पंचायत में भी देखा था। तो तालीम की सहूलत फराहम करना, सेहत आमा की सहूलत फराहम करना, पानी फराहम करना, किसानों को ज़राअत के लिए बीज फराहम करना, रोशनी का इंतज़ाम करना और गांव के माहौल में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाना जो है ज़िला परिषद के काम में आता है। तो हम इसका एक क्विक रिकैप लेते हैं। पंचायत राज एक नज़र में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ज़िला परिषद में हम देखेंगे सदर है जिसको हम चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। पंचायत समिति सभापति और उसका है विकासगढ़ अधिकारी। फिर ग्राम पंचायत में सरपंच और ग्राम सेवक, और सरपंच जो है वो डायरेक्ट मुंतखब किया जाता है और ग्राम सेवक जो है रियासती हुकूमत उसकी तकर्रुरी करती है। इसके बाद हम देखेंगे मुकामी हुकूमती इदारे यानी देही। तो एक क्विक रिकैप है ये, हमने अभी जो पूरे सबक में पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होते हैं ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, फिर ज़िला परिषद। ग्राम पंचायत में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 अराकीन की तादाद होनी चाहिए। पंचायत समिति में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 और ज़िला परिषद में कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 75। ये है अराकीन की तादाद। उसके बाद हम देखेंगे कि उनके ओहदेदारान क्या होते हैं। तो ग्राम पंचायत में सरपंच, नायब सरपंच, पंचायत समिति में सभापति, नायब सभापति और ज़िला परिषद में सदर और नायब सदर।
अब उनके अफसरान को क्या कहते हैं, तो जैसे हमने पढ़ा ग्राम पंचायत के अफसर को कहते हैं ग्राम सेवक, पंचायत समिति के अफसर को कहते हैं हम गढ़ विकास अधिकारी, और ज़िला परिषद में कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये तमाम जो खाका है हम अगर जहन नशीन कर ले तो पूरा सबक हमारे जहन में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए हैं। आप इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो आप बार बार देखिए ताकि आपके जहन में ये बात अच्छे से बैठ जाए।